हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना यानी बीपीएससी। बीपीएससी में जो टीचर्स की वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल जो है किस तरह का होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, कितने पेपर होंगे, क्या पैटर्न होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बोल दिया है कि बहुत जल्दी ही टीचर्स की वैकेंसी बिहार में आने वाली है और जो वैकेंसी होंगी उनमें जो सिलेबस होगा, सिलेबस बता दिया है। जो बिहार बोर्ड में 11 12th में पढ़ाया जा रहा वो पीजीटी के लिए होगा, जो 6 to 8 10th पढ़ाया जा रहा वो टीजीटी के लिए होगा। लेकिन लेवल जो है, लेवल आपकी क्वालिफिकेशन मतलब जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, टॉपिक वो होंगे। लेकिन अब पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये भी तो बात है। तो उसके लिए बीपीएससी ने सर्कुलर जारी किया है, उसको हम पढ़ेंगे। यहां पर जो है 2023 में पोस्ट ऑफ टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल में भी निकलेंगी, सेकेंडरी स्कूल में भी और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी। यानी पीआरटी की वैकेंसी भी आ रही है, टीजीटी की वैकेंसी भी आ रही है और पीजीटी की वैकेंसी भी आ रही है, ठीक है, बिहार के अंदर। तो यहां पर किस तरह का पेपर होगा, इसने कहा द पेपर सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्यूरेशन एंड टोटल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने टोटल मार्क्स होंगे, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमें समझना। तो सबसे पहले पेपर सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरेशन टोटल मार्क्स और रिमार्क्स, ये हमारे पास है। तो देखो, जो हमारे पास सबसे पहले एक लैंग्वेज का क्वालिफाइंग पेपर होगा, ये चाहे आप पीजीटी के लिए पेपर दे रहे हो, पीआरटी के लिए दे रहे हो या पीजीटी के लिए दे रहे हो, ठीक है, सभी के लिए है। क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज का 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ये क्वालिफाइंग है। इसके फाइनल मेरिट में मार्क्स नहीं ऐड होंगे, इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी आप पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 जो है हमारे पास, जो है पेपर 1 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 25 का और पार्ट 2 75 क्वेश्चन का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ही होगा, पार्ट 1 25, पार्ट 2 75। अब क्या क्या आने वाला है इसमें, ये देखो, फॉर ऑल टीचर्स के लिए है। पहली बात ये, पेपर 1 जो है सभी टीचर्स के लिए है, चाहे वो प्राइमरी हो या हमारे पास सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी, प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी तक सभी के लिए है ये। फिर इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी विच इज कंपलसरी फॉर ऑल। 25 नंबर की इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर के, ठीक है, सभी के लिए कंपलसरी है। तो इंग्लिश सभी के लिए है। बाकी जो है आपके पास एक लैंग्वेज और आपको चूज करनी है, जो आपकी जो है 75 क्वेश्चंस आएंगे जिस लैंग्वेज में से, वो लैंग्वेज क्या है पार्ट 2 में। या तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लो भाई, या आप उर्दू सेलेक्ट कर लो, या बंगाली लैंग्वेज कर लो, कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो। 75 क्वेश्चन उस लैंग्वेज, इंग्लिश के 25 प्लस आप हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हिंदी के आपके 75। तो जो हमारे पास लैंग्वेज यानी क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है, इसमें आप समझ लो इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन, हिंदी के आपके 75 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले होंगे, ठीक है। और इसमें कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। आपको 100 में से मिनिमम 30 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ये मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, कोई 30 ले आओ चाहे कोई 100 में से 100 ले आओ, सब बराबर है, ठीक है। यहाँ पर तो 30 नंबर इनमें लैंग्वेज में आपके आने चाहिए, दोनों पार्ट मिलके, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलके 100 में से 30 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए, ठीक है।
तो ये हमारे पास किसका है, जो हमारे कैंडिडेट होंगे किसी भी टीचर्स के लिए, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड पेपर अलग अलग होगा, पीआरटी के लिए अलग होगा, टीजीटी के लिए अलग होगा, पीजीटी के लिए अलग होगा। अगर बात करते हैं पीआरटी टीचर्स के लिए यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो प्राइमरी टीचर्स के लिए जनरल स्टडीज का एक पेपर होगा, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का, 150 ही क्वेश्चन है, 150 ही मार्क्स का प्राइमरी के लिए है। इसमें जनरल स्टडीज में आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडी विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल बट इट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी एलिजिबिलिटी में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो मतलब जनरल पेपर होगा ये, ठीक है, एक तरह से। फिर जो टीजीटी वाले टीचर्स हैं, टीजीटी वाले टीचर्स के लिए क्या है, उनके लिए भी सेकंड पेपर 150 नंबर का ही है। ठीक है, 150 क्वेश्चन ही आएंगे, पार्ट 1 में 100, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। तो पार्ट वही एक एक नंबर के हैं, 2 घंटे का होने वाला। इसमें ये सेकेंडरी टीचर्स हैं, मतलब टीजीटी टीचर्स के लिए। टीजीटी टीचर्स के लिए ये पेपर 2 पार्ट में होने वाला। पहले पार्ट में सब्जेक्ट का पेपर होगा, कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। आपको हिंदी का टीचर बनना, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप लेंगे, इनमें से वैकेंसी निकलेंगे। ठीक है, सिलेबस जो होगा वो सेकेंडरी यानी 6 से लेकर 10 तक जो भी पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टैंडर्ड उसका हाई होगा थोड़ा। पार्ट सेकंड जो है उसमें जनरल स्टडीज आएगी यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब आ जाते हैं हम पीजीटी। खासकर पीजीटी में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर वाले भी और बाकी सब्जेक्ट वाले भी, ध्यान से समझो क्या पैटर्न होने वाला। पहला पेपर आपका सभी को देना है जो उसका होगा लैंग्वेज का, उसमें 25 नंबर का होगा हमारे पास इंग्लिश का, और 75 नंबर का होगा कोई स्पेसिफिक जैसे हिंदी लैंग्वेज या कोई भी आप अलग लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा ले रहे हैं। ठीक है, अब वो तो क्वालिफाई, आपके 30 नंबर आ गए तो आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, ये पेपर तभी चेक होगा, इसमें नंबर लाने के तभी फायदे जब आप लैंग्वेज वाले में 30 नंबर ले आते हैं। तो ये 150 नंबर का 100 का आपका सब्जेक्ट का आएगा, जिस भी सब्जेक्ट का दे रहे, मान लिया आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाह रहे तो कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मैथ्स के बनना चाह रहे मैथ्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स का बनने चाह रहे फिजिक्स के, केमिस्ट्री, जो भी आप बनना चाह रहे, 50 जनरल क्वेश्चंस आएंगे। वही 2 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा। पीजीटी हाईएस्ट सेकेंडरी का मतलब है पीजीटी का 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आ रही देख लो भाई। पीजीटी की हिंदी की आएगी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्रकृत और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस भी साइंस वालों के लिए, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, जो भी जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहता है वो एक कोई भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है, और उस सब्जेक्ट से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। अब जो सेकंड वाला पार्ट होगा, सिलेबस देख लो। इसमें भी सिलेबस जो है जो 11th 12th में पढ़ाया जाता है, बिहार बोर्ड के 11th 12th का जो सिलेबस है, आप बिहार बोर्ड की 11th 12th की बुक्स उठा लो अपने सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट का, जो उसमें सिलेबस है, जो उसमें टॉपिक है, वही टॉपिक है। ठीक है, तो वो टॉपिक हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, तो क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है या बीटेक होगी, तो उसके अकॉर्डिंग होगी आपकी।
मतलब स्टैंडर्ड वहां तक का होगा। पार्ट सेकंड में जनरल स्टडी आएगी जिसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी जो एसएससी वगैरह में जनरल मैथ्स पूछा जाता है। जीएस जनरल अवेयरनेस आएगी, जीएस आएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, ज्योग्राफी आएगी। क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडी विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, बट इट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये 50 नंबर का तो आपका जर्नल हो गया, जिसमें आपकी जर्नल चीजें आएंगी, जीएस आएगी, मेनली जीएस और मैथ्स है, ठीक है, बस बाकी तो है नहीं, जीएस और मैथ ही है, दो ही चीजें दी हुई हैं भाई। यहाँ से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी 8वीं 10वीं तक का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, और ये सारी चीजें यहाँ तक की जो दी हुई हैं ये सब क्या है, जीएस की चीजें हैं। तो जीएस और मैथ्स आना है आपके पास, 50 नंबर का, 100 नंबर का सब्जेक्ट का आपका आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कहा है आगे कि भाई क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप के रहेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, एक कोई रॉन्ग आंसर की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि 5 ऑप्शंस आएंगे इस बार, ठीक है, 4 ऑप्शन की जगह क्या होंगे, 5 ऑप्शंस आ सकते हैं पेपर में। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर अब जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड के मार्क्स ही जुड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट लगेगी। पेपर जो 1 होगा उसके लिए तो सबके लिए बराबर है भाई, 30% ले आओ, लेकिन जो हमारे पास पेपर सेकंड है उसमें कहा जनरल वालों को मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, 150 में से 60 नंबर जरूर लाने हैं मेरिट में, तभी नहीं तो फेल होंगे सीधे। ओबीसी के लिए 36.5% है, ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 34 है, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए जो है और दिव्यांग जनों के लिए 32% है। इतने मिनिमम होंगे, अनिवार्य है, नहीं तो आपको फेल माना जाएगा, मेरिट में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये है, यही जो चीजें हमने यहाँ पे अभी इंग्लिश वाले में पढ़ी, यही हिंदी वाले वर्जन में इसमें यहाँ पे लिखी गई हैं भाई, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा वैसे तो किस तरह का पैटर्न होने वाला है, क्या एग्जाम होने वाला है, यानी सब्जेक्ट 100 नंबर का, जीएस और मैथ्स 50 नंबर की आपके आने वाली, और हिंदी इंग्लिश वो 100 नंबर की वो होगी, वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट का क्या होने वाला है, पैटर्न होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करने का आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अगर कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।